अब इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंडिया के हाथ कुछ ऐसा लगा है कि अब चाइना को पीछे छोड़ इंडिया दुनिया का फैक्ट्री बन सकता है। वो है वाइट गोल्ड यानी लिथियम, जिसकी मदद से इंडिया की ग्रोथ एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। इंडिया में जम्मू कश्मीर में रसाई डिस्ट्रिक्ट में हमें लगभग 60 लाख टन लिथियम रिजर्व मिला है। ये बहुत खुशी की बात है और इस बात से चाइना बहुत परेशान है। पर क्यों? और लिथियम कैसे इंडिया की हेल्प करेगा और चाइना को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं हम लोग, ये सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे बने रहिए। चैप्टर 1, वाई लिथियम इज इम्पॉर्टेंट। जिन्हें नहीं पता, लिथियम आज की दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लिथियम से लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाती है और यही बैटरीज आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे फ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट को पावर देती है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईवीज, जिसका चेहरा टेस्ला ने पूरे तरीके से बदल के रख दिया है, उन्हीं ईवीज की बैटरी भी लिथियम आयन से बनी होती है। और सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर है। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए लिथियम एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। और इन्हीं लिथियम बैटरीज को टेस्ला चाइना से एक्सपोर्ट करता है और कहीं ज़्यादा टेस्ला कार्स के प्रोडक्शन चाइना में ही होता है। और अमेरिका और चाइना के बिगड़ते माहौल को देखते हुए टेस्ला का धंधा चौपट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इलॉन मस्क ने अमेरिका में ही लिथियम रिफाइनरी बनाना चाह रहे हैं। पर आखिर लिथियम का ही क्यों? नॉर्मल कार्स में लीड एसिड बैटरी का यूज़ किया जाता है, पर लिथियम आयन बैटरीज लीड एसिड बैटरी को कंपेयर में 60% ज़्यादा लाइट वेट है, 10 गुना ज़्यादा समय तक चल सकता है और इनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे लोग ग्रीन एनर्जी जैसे सोलार, विंड एनर्जी पर शिफ्ट होंगे, वैसे वैसे एनर्जी स्टोरेज के लिए लिथियम की डिमांड और ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इन सभी बातों से आप समझ चुके होंगे कि क्यों लिथियम हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 2, लिथियम की हिस्ट्री और हाउ चाइना बिकेम अ बैटरी किंग। लिथियम आयन बैटरीज लगभग 40 साल पहले डॉक्टर जॉन गुड इनफ ने इन्वेंट किया था। उसके बाद से कई इम्प्रूवमेंट के बाद पहली बार कमर्शियली लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ किया गया था बाय कंपनी सोनी, ये एक जापानीज कंपनी है। फिर बाद में इसे पूरी इंडस्ट्री को स्लोली आगे बढ़ाने के काम में चाइना ने किया। और करंटली चाइना दुनिया का टोटल बैटरीज का 80% मैन्युफैक्चर करता है और चाइना लिथियम बैटरीज के मार्केट पर राज करता है। इसलिए गैजेट कहीं का भी हो, किसी का भी हो, लेकिन बैटरी हमेशा मेड इन चाइना ही होता है। दुनिया का 50% से ज़्यादा लिथियम 3 देशों में मिला जाता है, वो है अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया में। पर इन कंट्रीज़ के पास लिथियम एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है और कैपेसिटी भी नहीं है, और वो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। और इसी वजह से वो लिथियम के इतने बड़े जैकपॉट को वो कभी खुद ही यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये कंट्री सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक हो रहा है और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2040 तक 50% कार्स इलेक्ट्रिक हो जाएगी। और क्लीन एनर्जी में अपनी मास्टरी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना सबको पीछे छोड़ चुका है। फोटोवोल्टा सेल्स चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे सस्ती विंड पावर चाइना में बनाई जाती है और लिथियम आयन बैटरीज बनाने में भी चाइना एक्सपर्ट बन चुका है। चैप्टर 3, इंडिया जैकपॉट एंड अपॉर्चुनिटी। इंडिया स्मार्टफोन का बिगेस्ट मार्केट है और अभी भी एक अनटैप पोटेंशियल के साथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। पर अब इंडिया का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि है 60 लाख टन लिथियम रिजर्व्स के फॉर्म में। और कहाँ चाइना के पास सिर्फ 45 लाख टन है। पर यहाँ खेल आता है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को, जो चाइना में बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया हुआ है। इंडिया की स्ट्रैटेजी सिंपल है। इंडिया में टेस्ला की तरह टाटा और महिंद्रा कंपनीज़ है जो वर्ल्ड क्लास ईवीज़ बनाती है। यही कंपनीज़ पूरे भारत में चार्जिंग नेटवर्क बना रही है। गवर्नमेंट खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करते हैं और उसे खरीदने पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अभी हर कंपनी भले ही मेड इन इंडिया हो, लेकिन उनकी बैटरी पे हमेशा मेड इन चाइना हुआ ही लिखा आता है। इसलिए हमें इंडिया में ही लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा, उसकी बैटरी बनाने की टेक और डेवलप करना पड़ेगा, वो भी सब कुछ खुद ही। और लोगों को इसके लिए स्किल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की मैन पावर और इंडिया की मैन पावर में पता है क्या डिफरेंस है? सिर्फ स्किल्स का। और इसीलिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और इससे हमारे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होगी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम बढ़ेंगे।
इंडिया के पास दुनिया के लिए चाइना का अल्टरनेटिव बनने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस हमें एक ही चीज़ करनी है, वो है वी नीड टू एक्ट फास्ट। पिछले 20 सालों में चाइना हमसे 4 या 5 गुना आगे बढ़ चुका है। हम इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन को पिछले फेज़ को मिस कर चुके हैं, अब दूसरे फेज़ शुरू हो चुका है और आगे की जनरेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत सिर्फ ईवी होने वाली है। भारत एक सप्लायर बन सकता है, पर इन सब चीज़ों को करने के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। वो कैसे? माइनिंग की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को हमें ध्यान रखते हुए और लिथियम आयन बैटरीज को डिस्पोज ऑफ करने का सॉल्यूशन पर भी काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद ये बैटरी भी ख़त्म हो जाएंगी और इनका प्रॉपर डिस्पोज करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ और आगे की जनरेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत के लिए भारत एक सप्लायर बन सकता है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।